आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 32। क्योंकि कि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। Praise the Lord। वो समय का लोग, उधर का लोग अनेक संकट में, अनेक रूप में, खाना का प्रॉब्लम में लोग रहता है, प्रश्न में रहता है। वो समय यीशु खड़ा रह के लोग के बीच में प्रचार करता है, तुम्हारा परम पिता तो पक्षी को भी क्या करता है, खाना खिलाता है, जीवन रखता है। वो परमेश्वर से नजर में आप लोग कितना विशेष लोग है। इसके लिए आप लोग अन्य लोग का ऐसा खाना कपड़ा के लिए चिंता मत करो। आप चिंता करना एक चीज है, क्या है? मैथ्यू 6:33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो समय, वो प्रश्न समय, वो प्रॉब्लम समय है, वो कमीपन का समय है। परमेश्वर कहता है पहला तुम्हारा खोज, पहला तुम्हारा आशा, तुम किस में रहना चाहिए? परमेश्वर को रहना चाहिए। वो तुम्हारे साथ रहेगा। फिर ये सब कुछ तुम्हारे लिए क्या चाहिए, तुम्हारा परम पिता जानता है। परम पिता जानता है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। ये सब कुछ तुमको ढूंढ कर आएगा, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है हमारे लिए अनेक कमीपन रहता है, हमारे लिए अनेक आशा रहता है। हमारे लिए खाना के लिए आशा है, कपड़ा के लिए आशा है, हमारे हर चीज का बारे में हमारा परमेश्वर जानता है। इसके लिए तो वो परमेश्वर है, इसके लिए तो वो हमारा परम पिता है। मेरा क्या आशा है आप नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है। हमारे लिए क्या जरूरत है, आपके लिए क्या जरूरत है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा परम पिता जानता है। इसके लिए वो कहता है ये अन्य लोग ये सब चीज को ऊपर खोज में रहता है, लेकिन आपके लिए एक परम पिता है, आपके लिए एक परमेश्वर है। उसको परमेश्वर, उसको पहला तुम खोज में लो, वो तेरे साथ रहेगा। ये सब कुछ तुमको ढूंढ कर आएगा, परमेश्वर कहता है। इसके लिए तो वो परमेश्वर है, इसके लिए तो वो हमारा परम पिता है। वो दूर से आया नातानएल को देखे यीशु क्या कहता है वचन में देखो, जॉन 1:48। नतानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्युस ने तुझे बुलाया
जानता है, हमारे लिए क्या मांगता है वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। Yes, Lord. इसके लिए वो कहता है ये अन्य लोग ये रहस्य को नहीं जानता है, ये वचन को नहीं जानता है, विश्वास नहीं करता है, उनका अनेक चीज को ऊपर खोज में लेता है। लेकिन आप लोग खाना पानी के लिए आशा मत करो, तुम पहला परमेश्वर को खोज करो। फिर यीशु कहता है मैथ्यू 6:26, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, देखो कैसा परमेश्वर कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम्हारा परम पिता वो आकाश पक्षी को भी खाना खिलाता है, तो उसमें तू विशेष है क्योंकि मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। Yes, Lord. Yes. उसको भी जीवन रखा है परमेश्वर ने। वो परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है उसमें तुम विशेष है क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ। मैं तेरा पिता हूँ। इसके लिए तुम पहले ये सब खोज को पर चीज को पर आशा मत करो, मेरे ऊपर प्रेम करो, मेरे को तेरे साथ रखने की कोशिश आशा करो, मैं तेरे साथ रहेगा। ये आकाश पृथ्वी सब हमारा परम पिता का है। Yes, Lord. इसमें है हर वस्तु हमारा है, हमारा है। इसके लिए यीशु कहता है ये सत्य को जानता नहीं, ये सत्य को पर विश्वास नहीं करते, ये अन्य लोग ये पृथ्वी को पर चिंता करता है, लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छा परम पिता रहता है। वो आकाश पक्षी को भी, छोटा छोटा चीज को भी रोज वो उसको पर ध्यान करता है, उसको खिलाता है, उसको जीवन रखता है। उसमें पढ़कर तुम विशेष है। 6:28 पढ़ो। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं खाना कपड़ा के लिए तुम क्यों चिंता करते हैं? छोटा छोटा फ्लावर, छोटा छोटा ग्रास के ऊपर भी मैं ध्यान रखता हूँ, उनको जीवन देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो तू कितना विशेष है, तो तुम्हारा परम पिता तेरे बारे में कितना चिंता करता है, कितना चिंता। इसके लिए वो बिगड़ गया बेटा लेके जाके सब धन दौलत लेके जाकर सब खाली होने के बाद पिता का घर को याद आया। मेरा पिता का घर में काम करने वाला सेवक भी अच्छा खाना खाता है। ये परमेश्वर कहते हैं वो तेरा परम पिता वो पक्षी की भी जीवन संभालता है, तू तो उसमें विशेष है। वही वो बेटा सोचता है वो काम करने लोग से मैं तो मेरे पिता को विशेष है। मेरे पिता का घर में नौकर भी अच्छा अच्छा खाना खाता है, मैं क्यों इधर बैठकर दुख उठाऊं, मैं क्यों इधर बैठकर दुख का खाना खाऊं। वो सोचकर वो बेटा पिता का घर को लौट कर आता है। लूका 15:17 देखो। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मुंह खोलकर दिल का बात कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, पिता का घर में कितना मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। देखा पिता का घर में वो याद कर वो कहता है मेरा पिता का घर में कितना मजदूर भी पेट भर कर खाना खाता है, परिपूर्ण खाना खाता है, मैं क्यों इधर भूखा मरूं। इसके लिए यीशु कहता है
आकाश पक्षी भी खाना खिलाते, तुम्हारा परम पिता। ये आकाश पृथ्वी बनाया हमारा पिता परमेश्वर है, वो हमारा पिता परमेश्वर है। तो कभी हम ये दुनिया के ऊपर हम अनाथ का ऐसा हम सोचना नहीं चाहिए। हमारे लिए एक सच्चा परम पिता है, वो हमारे बारे में जानता है हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे लिए कभी चाहिए। हमारा भरोसा, हमारा खोज उसके ऊपर रहना चाहिए। वो मिल गया, ये सब कुछ तेरे को मिल गया, परमेश्वर ऐसा कहता है। इसके लिए वो कहता है पहला उसको खोज में रहो। अन्य लोग ऐसा और दूसरा कार्य के लिए तुम चिंता मत करो, वो तो पिता तुम्हारा परम पिता अन्य पक्षी, ग्रास, फ्लावर को भी जान बचाता है, तुम्हारा जान बचाने को वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना, होसाना। इसलिए अपोस्तल पौल कहता है मेरा परमेश्वर उसका ऐश्वर्य से तुम्हारा हर कमीपन को पूरा करेगा। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है मेरा परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर उसका ऐश्वर्य से तुम्हारा हर कमीपन को पूरा करेगा। फिलिपियर 4:19 मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीहा यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। हम हमारा रिक्वेस्ट के अनुसार हम मांगता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसका ऐश्वर्य के अनुसार हमको दे देता है, दे देता है। हम हमारे लिए क्या रिक्वेस्ट है, हम थोड़ा थोड़ा मांगता है, लेकिन हमारा परमेश्वर तो ऐश्वर्यवान है। उसके लिए अनेक मजदूरी पिता के घर में परिपूर्ण करना कहता है, क्योंकि पिता परमेश्वर ऐश्वर्यवान है। लाखों लोग, ये पूरा पृथ्वी के लोगों के लिए वो खिलाने के लिए उसका पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर तुम्हारा हर कमीपन को दूर करने के लिए वो ऐश्वर्यवान है। हम हमारे रिक्वेस्ट के अनुसार हम उसका बस मांगने के समय हमारा परमेश्वर तो ऐश्वर्यवान है, उसका ऐश्वर्य के अनुसार हमारे जीवन में उसका बालकनी के खोल देता है, वो खोल देता है। ऐश्वर्यवान परमेश्वर हमारा घर में, हमारा जीवन में रखने के लिए जगह नहीं होता है। अपोस्तल पौल कहता है 4:18 फिलिपियर 4:18 मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, वरना बहुतायत से भी है, और बहुत ओवरफ्लोइंग भी है मेरे साथ। जो वस्तुएं तुमने इफिद्रुतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपोस्तल पौल कहता है मेरे को मिला सबसे मैं परिपूर्ण है। तुम लोग को दिया गया वो दान से, वो मैं मेरे साथ क्या होता है, मैं परिपूर्ण और मेरे साथ ओवरफ्लो में भी परमेश्वर रखा है। ये लॉकडाउन टाइम भी देखो, परमेश्वर का लोक और परमेश्वर का घर को कभी खाली रखा नहीं है। अपोस्तल पौल कहते हैं आप लोग को भेजा दान से, आप लोग को भेजा ऑफरिंग से, आप लोग को भेजा कानिके से, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं परिपूर्ण हूँ। मेरे जीवन में, मेरे घर में चारों ओर कभी कुछ कमी नहीं है, मैं उसमें परिपूर्ण हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अपोस्तल पौल कौन सा खोज में रहता था? परमेश्वर का खोज में, परमेश्वर का साथ था। Yes, Lord. तो ऐसे
हमारे जीवन में हम परमेश्वर को खोज करेगा, हम परमेश्वर को पकड़ करेगा, कौन सा भी लॉकडाउन रहने दो, तुम्हारा घर में कभी कुछ चीज को कमी नहीं रहेगा। Praise the Lord. Thank you, Jesus. कभी नहीं रहेगा। Yes. उतना नहीं है, उसका बात वो कहता है 17 वचन पढ़ो। यह नहीं हाँ कि मैं दान चाहता हूँ, हाँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ वो तुम्हारे लिए लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं है मैं मेरा पेट भरने के लिए मैं तेरे को भेजो भेजो नहीं कहता हूँ, उसका और तू आशीष पाए, Yes, Lord. उसका और तेरा अकाउंट में बैलेंस पड़े, Yes, Lord. उसका और तू अच्छा आरोग्य आशीष में रहे। Yes, Master. परमेश्वर का घर में परमेश्वर का सेवक के लिए, परमेश्वर का दास के लिए एक गिलास पानी भी तुम देगा। परमेश्वर का वचन कहता है असार गुना तेरे को आशीष है। Yes, आशीष Lord. है। Praise the इसके Lord. लिए अपोस्तल पौल कहता है आप लोग को भेजा आफरीक में, आप लोग को भेजा दायित्व में, आप लोग को भेजा काಣಿಕೆ में, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं आशीष में, मैं कोशिश में हूँ, मेरे घर में ओवरफ्लो होता है, फिर भी मैं वो दान लेता हूँ, काय के लिए लेता हूँ? हमारे तुम्हारा लाभ के लिए, तुम्हारा लाभ के लिए मैं वो लेता हूँ, क्योंकि तुम वो करने में तुम्हारे लिए लाभ होता है। Praise the Lord. तुम्हारे लिए लाभ होता है। Yes, Lord Jesus. पढ़ो 17 to 19 तक। यह नहीं हाँ, कि मैं दान चाहता हूँ, दान चाहता हूँ। देखो परमेश्वर एलिया को किधर भेजा? वो विडो एक विडो का घर को भेजा। अभी एलिया कुछ भी पूछता नहीं है, क्यों आप मेरे को एक विडो का घर को भेजते हैं? वो घर में वो देश में बहुत लोग रहता था, लेकिन वो विडो का हाथ में आज वो एक ही रोटी दो बेटा और माँ खा के दूसरा मार गए नहीं था। वो घर को परमेश्वर, वो देश को परमेश्वर एलिया को भेजता है। तो एलिया इतना सेल्फिश आदमी है, वो औरत बोलता है ये रोटी खाकर मैं मरने क्यों, आज इसका आगे मेरे से कुछ भी नहीं है। लेकिन एलिया आनंद से कहता है तुम मरो बात में, लेकिन पहला मेरे को रोटी बना के लेके आओ। Yes, Lord Jesus. क्यों? उसको बेटा को आशीष देने के लिए। Yes, Lord. Yes, उसका घर में कभी आटा तेल कमी नहीं होने के लिए, Thank you, Jesus. अभी कमी नहीं होने के लिए। Thank you, Lord. तो एलिया कहता है ठीक है आप क्या बोलते हो वो करो, लेकिन पहला रोटी मेरे को बना के लेके आओ। तो वो औरत वो बात को मानकर वो रोटी बनाकर लेके जाने में, देने में वचन में लिखा है वो देश में वाकाल बंद होने तक वो घर में तेल और आटा कम नहीं होता, कभी कम नहीं हो गया। Yes. ये अपोस्तल पौल कहता है मैं दान लेता हूँ मेरे लिए लाभ के नहीं, तू लाभ पाने के लिए। Yes, Lord Jesus. तुम्हारे घर में कभी कुछ चीज कमी नहीं होने के लिए, Yes, thank you, Jesus. तुम्हारा काम करने की जगह में तुम उन्नति पाने के लिए, Thank you, Lord. Yes. तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ने के लिए Yes, Lord. मैं ये क्या दान लेता हूँ, मैं ये दान लेता हूँ तुम्हारा आशीष के लिए, तुम्हारा आशीष के लिए। पढ़ो 17 to 19। यह नहीं हाँ कि मैं दान चाहता हूँ, हाँ परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ हाँ जो तुम्हारे लाभ के लिए हाँ बढ़ता जाए। बढ़ता जाए, तुम्हारा लाभ के लिए वो फल बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, वरना बहुतायत से भी है, वो साइज से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफिद्रुतुस के हाथ से भेजी थी हाँ उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हाँ मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अपने वो धन का अनुसार जो महिमा सहित मसीहा हाँ। यीशु में है हाँ। तुम्हारे
बोलते हैं मेरा परमेश्वर उसका ऐश्वर्य को हमारा हर कमीपन को दूर करेगा। लेकिन अपोस्तल पौल कहता है तुम्हारा घर में ऐश्वर्य पढ़ने क्या है, तुम्हारा बैंक बैलेंस पढ़ने क्या है, तुम काम करने की जगह में उन्नति पढ़ने क्या है, पहला परमेश्वर को सेवा की याद रखो। उधर से तेरे को उठाता है वो परमेश्वर को याद रखो। अपोस्तल पौल कहता है मेरे को कभी कभी वो मांगते नहीं है फिर भी मैं लेता हूँ, तू उन्नति पाए। तुम्हारा घर में धन दौलत को कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा घर में दरिद्र नहीं आना चाहिए। हमारा परमेश्वर उसका तुम्हारा कमीपन को उसका ऐश्वर्य से पूरा करने के लिए मेरे लिए कुछ भी कम नहीं है। वो कहता है मैं परिपूर्ण में हूं और बहुत तारीफ से मैं आनंद से कुशल में हूं, लेकिन फिर भी मैं लेता हूं, तुम उसमें आशीष बने, तुम उसमें उन्नति पाए। वो देख के मेरा परमेश्वर उसका ऐश्वर्य से तेरा हर कमीपन को पूरा करेगा। ये पृथ्वी ये आकाश ये पृथ्वी का हर चीज किसका है? परमेश्वर का है। वो सब हमको दिया है, उसका संतान के दिया है, उसका लोग के दिया है, उसका बेटा बेटी के दिया है। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर कभी उसका सेवा के लिए किधर दूर दूर रहता भी ऑफरिंग बेचता है। लॉकडाउन टाइम में उनका घर में उनका जीवन में कभी परमेश्वर कुछ कमी नहीं करेगा। यस लॉर्ड, नहीं करेगा वचन का अनुसार। इसके लिए तो वो कहता है, इसके लिए वो कहता है वो ऐश्वर्यवान परमेश्वर है, तुम्हारा हर कमीपन को वो पूरा करेगा। क्योंकि वो दूर से आया नातानेल को देखा परमेश्वर है, वो आकाश पक्षी की भी खाना खिलाने वाला परम पिता है। वो सबको जानता है, वो देख रहा है, उसका अनुसार उसका ऐश्वर्य से तेरे को आशीष देगा, आशीष देगा। क्योंकि सब कुछ उसका है। Psalms 115 and 16। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से उसका साथ तुम आशीष पाए हो। तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, परंतु ये पृथ्वी उसने मनुष्यों को दिया है। हालेलुया। सब कुछ इतना सुंदर बना के हमारा परम पिता हमको ही दिया है। तो हम कभी अनाथ नहीं है। हमारे लिए इतना एक अच्छा बुद्धिमान परम पिता रहता है, सामर्थ्यवान परम पिता रहता है। वो कितना परफेक्ट परम पिता है। वो आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर को हो रहे तो आशीष पाएंगे। ये सब बना के वो आकाश में रहता है, वो स्वर्ग में रहता है। ये पृथ्वी को आपको मेरे को दिया है, हमारे लिए दिया है। तो हम ये पृथ्वी पर बैठकर हम क्या सोचते रहता है, क्या मांगते रहता है? ये अन्य लोग कैसा अनाथ कैसा मांगते रहता है। वो कह रहता है ये पृथ्वी को पर रहते, ये पक्षी को, ये ग्रास को, ये फ्लावर को भी मैं जीवन रखा हूँ। तो तुम्हारा परम पिता का नजर में तू कितना विशेष है, तुम कितना विशेष है। हम ये पृथ्वी के ऊपर अनाथ नहीं है। घर छोड़कर देश छोड़कर भागा अनाथ बनकर उसको मिलकर परमेश्वर कहता है जेनेसिस 28:13-15 और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हो। जिस भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझको मैं ऑलरेडी
जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया। घर छोड़कर, परिवार छोड़कर अनाथ बनकर भागता है। रात को सोने के लिए स्थान नहीं है, एक बेडशीट नहीं है, एक पिलो नहीं है, एक पत्थर करके एक अनाथ बनकर सो रहा है याकूब। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? तेरा ग्रैंडफादर, तेरा पिता अब्राहम और ईसाक परमेश्वर हूँ मैं। ये पृथ्वी को मैं तेरे लिए दिया हूँ, तेरा वंश के लिए दिया हूँ। तो क्या कहता है? ये पृथ्वी के ऊपर तेरा संतान कैसा रहेगा? दस कैसा, मिट्टी कैसा, धूल कैसा। ये देश ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ फैलते जाएगा। ये पृथ्वी पूरा तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए बनाया है, तुम्हारा वंश के लिए दिया है। थैंक यू लॉर्ड। दिया है। मैं तेरे साथ रहूंगा, तू किधर भी जाओ मैं तेरा रक्षा करूंगा। ये वचन को पूरा होने तक मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा परम पिता है। हम सोचते हम अनाथ बन गया, हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे लिए एक सच्चा पवित्र परम पिता है। वो जानता है हमारे लिए क्या चाहिए, वो जानता है हम कौन है, हम क्या है, वो जानता है। वो कहता है तू क्या चिंता कर रहा है? ये पृथ्वी को तो इतना सुंदर बनाकर तुम्हारा संतान, तुम्हारा वंश के लिए दिया है मैंने। तुम्हारा आशीष इतना बढ़ाऊंगा ये पृथ्वी के ऊपर। ये सत्य वचन को पूरा होने तक मैं तेरे को हाथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा। वो परमेश्वर कहता है। इतना लोग तकलीफ में खड़ा रह के खाना नहीं, कपड़ा नहीं, क्या खाएगा, क्या पिएगा करके चिंता करके रहता है। यीशु खड़ा रह के कहता है मैथ्यू 6:26, आकाश के पक्षियों को देखो। ये तुम लोग इतना खाना पानी के लिए इतना चिंता करता है। परमेश्वर खड़ा रह के लोगों को कहता है, क्या कहता है? आकाश पक्षी की देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं, कुछ भी मेहनत नहीं करता है और न खत्तों में बटोरते हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। वो कोई नहीं है, वो कुछ मेहनत नहीं करता है, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर पिता उसको ध्यान रखता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया, होसाना, होसाना। याद रखना, बहुत बहुत चलो रे। हमारा परम पिता कितना अलग अलग लोगों के ऊपर भी दया करता है। कितना लोग अन्य लोग के जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करता है। हमारा जीवन में कभी कभी नहीं होते, कारण क्या है? हमारा विश्वास का कारण। हमारा हृदय में, हमारा सोच में, हमारा परम पिता के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। कभी हमारा बुद्धि में, हमारा इच्छा में, हमारा मेहनत में कुछ कर सकते मत सोचो, कभी नहीं। उसका साथ बन कर वो हमारा साथ रहेगा, हम बहुत कुछ कर सकता है। Praise the Lord. Yes, Lord Jesus. वो किया कार्य में बनकर हम रहना चाहिए। Yes, Lord. हम कुछ कर सकते हैं, कभी मत सोचो हम कुछ भी नहीं कर सकता है। Yes, Lord. Yes, Lord. वो हमारे लिए सब कुछ किया है, वो विश्वास में उसका साथ आगे बढ़ो तो सब कुछ हम कर सकता है। Yes, Lord. मैं होली बन सकते हैं, मैं पवित्र बन सकते हैं, मैं दयाल बन सकते हैं, हाँ, मैं वो बन सकते हैं, मैं ये बन सकते हैं। कुछ भी ऑलरेडी वो बना दिया तेरे को। वो क्रूस पर उसका जीवन देके उसका लहू से तेरे को शुद्ध कर धर्मी बना दिया परमेश्वर यीशु ने। उसका मतलब तुम उसके पर विश्वास नहीं
ऑलरेडी ही फिनिश्ड एवरीथिंग इन द क्रॉस ऑफ कैलरी। अभी हम उसका खोज में रहना चाहिए, उसका छाया में रहना चाहिए, उसका प्रेम से रहना चाहिए। इसके लिए यीशु लोग को खाना कपड़ा वो नहीं है, क्या खाएगा क्या पहनेगा, लोग के अंदर ऐसा टेंशन था। 25 पढ़ो, क्या लोग बात करता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए, अपने प्राण के लिए, अपने ये शरीर के लिए यह चिंता न करना, इतना बड़ा चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। देखो लोगों का चिंता क्या था वो समय उधर, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। ये लॉकडाउन में ये लोगों का चिंता है अभी। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये लॉकडाउन टाइम अनेक लोगों की चिंता क्या यही है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। परमेश्वर कहता है आकाश पक्षी को भी ध्यान से देखो, वो कुछ भी मेहनत नहीं करता है। अभी लॉकडाउन में तुम कुछ भी मेहनत मत करो, उसको पर भरोसा करो, उसको खोज में रहो। तुम्हारे लिए एक परम पिता है, विश्वास करो, विश्वास करो। मैं वही करता हूँ, मैं वही बोलता हूँ तेरे को भी करने के लिए। यीशु वही कहता है। लोग का चिंता है क्या करेगा क्या पिएगा क्या पहनेगा। अभी और 6 महीने में क्या होने वाला है, अभी 1 साल में क्या होने वाला है। अभी सब बंद हो गया, वो क्या करेगा ये क्या करेगा। हम कुछ नहीं करने का, हम उसको पर भरोसा करने का। Yes, Jesus, yes, Lord. हम उसको पर भरोसा करने का। वो कहता है, वो ये सब बोलने के बाद वो कहता है 31-32 इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना। देखा, तुम चिंता करके ये मत बोलना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां। समझ गया। अभी कौन चिंता करने वाला ये सब बातें में, अन्य जात वाला। क्योंकि वो लोग को भरोसा नहीं है। वो लोग के लिए जीवन देके दूसरा दिन जी उठा एक परम पिता नहीं है। हमारे लिए हिस्ट्री क्या है, हमारे लिए एक आया है पृथ्वी के ऊपर, हमारे लिए मरा है ये, और हमारे लिए जीवन दिया है। वो आज हमारे साथ है। इसके लिए यीशु कहता है वो सब अन्य लोग को चिंता करता है। माय डियर सन, माय डियर डॉटर, वो किसको नहीं जानता है ये प्रेम को, वो लोग को ये चिंता करता है। तुम पहला क्या चिंता करो, परमेश्वर को, परमेश्वर का राज्य को चिंता करो। उसको मिलने के लिए, उसको पाने के लिए, उसका साथ रहने के लिए चिंता करो। फिर ये सब कुछ तेरे को ढूंढ कर आएंगे। कहता है क्यों अन्य लोग कैसा तुम चिंता करते हैं। स्कूल फीस कैसा भरेगा, वो क्या होएगा, या भी ये क्या होएगा। तो हम इतना साल परमेश्वर में रह के इतना बड़ा कार्य देके हम परमेश्वर का संतान नहीं बनता है। फिर हम अन्य लोग कैसा। परमेश्वर कहता है यू बी इन दिस वर्ल्ड, मैंने ये दुनिया में तेरे को अलग किया है, अलग किया है। तो अलग किया तो हमारा सोच कैसा रहना चाहिए, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। मेरे बातों को विश्वास मत करो, वचन को विश्वास करो। लोग वही चिंता कर रहे हैं। 31 में लोग कहते हैं यार क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। डरो मत, टेंशन मत करो। परमेश्वर कहता है ये सब टेंशन, ये सब डर किसका अंदर आता है, अन्य लोगों का अंदर आता है, अन्य लोग का अंदर आता है। तुम्हारा परम पिता जानता है तेरे लिए क्या चाहिए। Yes, Lord Jesus. तो तुम विश्वास करेगा तुम्हारे लिए एक परम पिता नहीं है। चिंता करो, चिंता करो। तो यीशु कहता है उधर खड़ा रह के ये सब तो अन्य लोग चिंता करता है।
लेकिन तेरे को क्या चाहिए? तू चिंता करने का पहला है तुम्हारा परम पिता जानता है। Praise the Lord. हमारे लिए क्या चाहिए? ये मिनिस्ट्री में क्या चाहिए? हम जाने के पहले परम पिता जाना है। इसके लिए आज भी ये सेवा चालू है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. हम नहीं जानता था ये लॉकडाउन क्या चीज है, Yes, Lord. ये लॉकडाउन में कैसा काम होगा हम नहीं जानता था, लेकिन वो तैयार किया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. वो तैयार किया Praise क्योंकि हम उसका खोज में है, हम इधर रहता है। Yes, Lord. वो कंप्लीट किया काम को पर विश्वास करके हम इधर रहता है। Yes, Lord. इसके लिए 1 साल का पहले वो सब कुछ तैयार किया है। Praise the तैयार Lord. किया। Thank you, Lord. तैयार Thank you, किया। Jesus. पेदरू को परमेश्वर पूछते हैं, पेदरू तुम मेरे ऊपर प्रेम करते हो? वो कहता है सब लोग चाहेंगे तो भी मैं नहीं चाहूंगा, मैं जब मरने का भी तेरे साथ तैयार हूं। तो यीशु कहता है मुर्गा बांधने का पहला तुम 3 बार मेरे को इनकार करेगा। देखो थोड़ा समय पर परमेश्वर गेस्टमनी गार्डन का आया, गेस्टमनी गार्डन में प्रार्थना को जाता है। पेदरू को स्पेशली कहता है पेदरू तुम लोग इधर बैठकर प्रार्थना करो, मेरा मन बहुत व्याकुल में है, मैं जाके प्रार्थना करके आता हूं पिता से। वो जाके प्रार्थना करता है। ये पेदरू थोड़ा समय का पहला मैं मरने के भी आपका साथ तैयार हूं, इधर सो रहा है, इधर सो रहा है। परमेश्वर आके दूसरा से बात हुई करता है, पेदरू से बात करता है। क्या लिखा है मैथ्यू 26 देखो 34 पहला 35 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को, आज का रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। ये बात कौन कहता है? स्पेशली पतरस। और साथ में रहते शिष्य लोग भी ऐसा ही कहा। लेकिन स्पेशली यीशु किसका साथ बात करता है? आंसर कौन देता है? पतरस। 38-39। तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। ओ दुखी हो गया परमेश्वर। तुम बहुत मन अंदर दबाव उठाने लगा और थोड़ा समय में पकड़ने वाला है, मारने वाला है। ये मेरे लोग सब मेरे को छोड़कर भागने वाला है। वो सोच कर मन में क्या होने लगा, एकदम दुखी होना लगता है, व्याकुल होने लगता है। एक इंसान कैसा वो रो नहीं सकता है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है। वो दुनिया का पाप को उठाने के लिए आया है, दुनिया लोगों के लिए मरने के लिए आया है। वो जानता है, फिर भी इंसान का रूप से रहने का कारण वो दर्द, वो इंसाइट जानकर वो मन में बहुत क्या होता है करके लिखा कहता है उदास होता है। तो वो कहता है तुम यहीं ठहरो, तुम लोग थोड़ा मेरे साथ बैठो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ थोड़ा जागते रहो, मेरे साथ जागृत रहो। तुम बोलकर परमेश्वर थोड़ा दूर जाके क्या करता है? प्रार्थना करता है। पिता मेरी इच्छा नहीं है, आपका इच्छा होने दो करके पिता से प्रार्थना करके आता है। आने के समय ये लोग क्या कर रहा है? सो रहा है। क्या बोला था? प्रॉमिस क्या था पेदरू का? यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। कभी भी मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। 35
पतरस ने उससे कहा, पतरस ने और एक बात कहता है, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। वो पेदरू ये कंधा परमेश्वर का साथ जागीत नहीं रह सका। परमेश्वर जानता है, इसके लिए परमेश्वर आके पेदरू की पूछता है, 40 में पढ़ो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? प्रेज द लॉर्ड। किसको पूछता है? पतरस का से पूछता है, क्योंकि पहला भी परमेश्वर पत्र का से बात किया है। क्या कहता है पतरस? मैं आपका साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन वो समय परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर ये कंधा वो परमेश्वर का साथ ये लोग क्या नहीं कर सका, बैठ नहीं सका प्रार्थना में। और परमेश्वर के पेतरू से पूछता है, तुम ये कंधा नहीं बैठ सकते, तुम मेरे साथ मरने के लिए कैसा तैयार रहेगा? तो हमारा विचार, हमारा सोच, सब कुछ वो जानता है। इसके लिए उसका नाम परमेश्वर है, उसके लिए वो हमारा परम पिता है। वो जानता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानकर वो कार्य करता है। हमें सोचता है उसका आँख नहीं है, उसका हाथ नहीं है, उसका पैर नहीं है, वो देखता नहीं है, वो अंधा हो गया, वो पैर हो गया, कभी नहीं है। वो हम सबका बारे में जानता है। आप और मैं, हम सब उसका नजर में विशेष लोग हैं। इतना बड़ा देश को बनाकर, इतना बड़ा पृथ्वी के इतना सुंदर बनाकर तुम्हारे लिए, मेरे लिए दिया है। इतना अच्छा परम पिता है वो हमारे बारे में बिना जानकर इतना बड़ा डिसीजन तेरे हाथ में नहीं देगा, अथॉरिटी नहीं देगा। तो इतना हमारे ऊपर वो प्रेम करता है, हमारा बारे में सब कुछ वो जानता है। इसके लिए हम हमारा चिंता में, हमारा सोच में, हमारा मेहनत से, हमारा बुद्धि से जीरो है, याद रखना, कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर कहता है, तुम चिंता करते क्यों? क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा? वो तो दुनिया के लोग की, अन्य लोग का आशा करता है। तुम्हारा जीवन में एक अवश्य है, परमेश्वर का राज्य। वो तेरा साथ, वो कुछ में तुम रहेगा। ये सब कुछ तेरा क्या चाहिए? खाना रहने दो, कपड़ा रहने दो, हाँ, और क्या क्या है, क्या क्या आशा किया है? खाना पीना वस्त्र, हाँ, ये सब तुमको ढूंढ कर आएगा, परमेश्वर कहता है। वो जीवित है, वो मेरा परम पिता है। वो ऐसा भरोसा करके, ऐसा वो दूर दूर रहने लोग भी ये समय क्या करता है, बड़ा बड़ा कार्य कर दिया, बड़ा बड़ा कार्य कर दिया। यही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हमारा भरोसा उसका ऊपर है। इसके लिए वो कहता है मैथ्यू 6:32-33, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। क्या करने के क्या तुम परमेश्वर बोलता है? परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर को खोज में, परमेश्वर का राज्य का खोज में रहो। ये सब कुछ तो तुम छोड़कर जाने क्या है, उसका चिंता तुम करते हो।
तो वो खोज में रहेगा ये दुनिया में तेरे लिए क्या चाहिए, तुम्हारा क्या आशा है, क्या जरूरत है, वो सब तेरे को ढूंढ कर आएगा, ढूंढ कर आएगा। वो परमेश्वर को तुम खोज में रहेगा, वो तेरे जीवन में मिल गया, समझो तुम सब कुछ पाया है। परमेश्वर किसको मिला है उनका जीवन को जेनेसिस 13, 14 और 15 पढ़ो। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर इतना आशीष दिया किसको? अब्राहम को। अब्राहम का साथ गया लूत को भी इतना आशीष मिला, लेकिन अब्राहम कहता है लूत को, क्या कहता है, हमारा सेवक तुम्हारा सेवक बीच में झगड़ा होता है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा लगता है लेके जाओ। लूत अपना आप को उठाकर आगे सामने देखकर अच्छा एक स्थान को लेकर गया। लिखा क्या नहीं 10वां वचन में, तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। बस देखो लूत ने आँख उठाकर क्या देखा, वो यरदन नदी का साइड का अच्छा स्थान को देखकर लेके गया। लेकिन अब्राहम को विश्वास था ये सब कुछ लेके जाएगा तो भी मेरा परमेश्वर मेरे को और आशीष दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस। इसके लिए देखो अब्राहम को अभी परमेश्वर आके कहता है तेरा नस्ल को उठा कर देखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इधर वो तो अपना नस्ल को उठा कर देखा, कौन सा जगह को देख लिया, वो परमेश्वर नाश करने के लिए रखा देश को देख लिया। लेकिन इधर आके परमेश्वर अब्राहम को कहता है तुम्हारा नस्ल उठाकर देखो। देखो हमारा नस्ल उठाकर देखना और परमेश्वर तेरे नस्ल उठाकर देखो बोलना, फर्क देखो। ये मैं कहता हूँ हमारा नस्ल में क्या दिखता है, सब कुछ सत्य नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर नस्ल कहता है नस्ल उठाकर देखो, सब कुछ वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इधर लूत नस्ल उठाकर देखा, वो माल भी नहीं पड़ा था, वो क्या था, इधर परमेश्वर लूत जाने के पता अब्राहम को जाके कहता है तुम्हारा नस्ल उठाकर देखो। कहता क्या नहीं, हाँ तुम देखते वो सब देश को मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा संतान के लिए दे दूंगा। यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा परम पिता है। हमारे लिए उसको पर भरोसा करने लोगों के जीवन में हमेशा वो अच्छा ही करता है। वही अपॉस्टल पौल कहता है 1 कोरिन्थियर 3:21-22, इसीलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ ये पृथ्वी पर तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और तुम मसीहा हो, और मसीहा परमेश्वर का है। ये याद रखना, सब कुछ हमारा है। मसीहा हमारा है, मसीहा परमेश्वर का है। तो परम पिता का प्लान देखो, ये सब कुछ बनाकर परमेश्वर हमारे लिए दिया है, और उसको ऊपर हम हमारा पाप का कारण, हमारा अक्रम का कारण, हमारे गलती के कारण हम बंधन में जाने के समय है, हमको उधर से छुड़ाने के लिए
मसीहा को भी दिया है। Thank you, Jesus. वो मसीहा किसका है? परमेश्वर का है। Praise the Lord. तो हम अभी किसका साथ है? ये पृथ्वी पर परमेश्वर हमारे लिए दिया, ये पृथ्वी के ऊपर, ये हर चीज के ऊपर, मसीहा के ऊपर और पिता परमेश्वर को बनकर रहना बहुत Yes, Lord. Yes, हम Lord. अनाथ नहीं है। Yes, Lord Jesus. हमको काली घात परमेश्वर ये पृथ्वी के ऊपर छोड़कर वो ऊपर स्वर्गीय राज्य में बैठा, ऐसा मत सोचो। Yes, Lord. हमारे लिए मसीहा को दिया है। Thank you, Lord. वो क्रूस पर जय पाकर आज भी हमारे साथ आत्मा से वो रहता है। Praise the Lord. इसके लिए सब कुछ तुम्हारा है। कोरिन्थियर में अपोस्तल पौल कहता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, Thank you, Lord. Thank you, Lord. हमारे लिए। कौन है? क्या कमांडी, क्या ईगो, क्या लेके जाने, क्या है? कुछ भी नहीं, Lord. ये सब कुछ बना कर दिया हमारे लिए है, Yes, Lord. उसका लोग के लिए है। उसको ऊपर मसीहा को भी दिया है, यीशु को भी दिया है। यीशु पिता परमेश्वर का है। Praise the Lord. Praise the Lord. वो यीशु कहता है तुम्हारा आशा क्या है, तुम्हारे लिए क्या चाहिए, वो सब कुछ परम पिता जानता है। Thank you, Lord. हालेलुया। होशाना। उसका प्लान कितना तुम्हारे लिए ऊंचा है, सोच कर देखो। यीशु कहता है क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, लोग चिंता करने के टाइम यीशु कहता है ये सब क्यों चिंता करता है अन्य लोगों का ऐसा? ये सब परमेश्वर तुम्हारे लिए देने के लिए तो पिता परमेश्वर चिंता करता है। तुम पहला ये परमेश्वर राज्य को पर खोज करो। ये पृथ्वी के ऊपर हर अच्छा वस्तु तुमको ढूंढ कर आएगी। मेरा और हालेलुया। Yes, Lord. Yes, Lord. क्योंकि मैं पिता परमेश्वर को तेरे लिए मेरे को भेजा है। मैं आया है पृथ्वी के ऊपर तेरे को अनेक प्रयोजन करे, Thank you, Lord. अनेक प्रयोजन करे। Thank you. इसके लिए यीशु कहता है अन्य लोग ये सत्य को जानते नहीं, ये सत्य को विश्वास नहीं करते, लोग आज भी चिंता करता है। तुम याद रखना तुम्हारे लिए एक अच्छा परम पिता रहता है। Yes, yes, Lord. वो परम पिता के ऊपर तुम भरोसा रखो। वो सच्चा है, वो पवित्र है, वो हमको कभी उसके ऊपर भरोसा करने लोग को धोखा नहीं देता है, Yes, Jesus. Yes, कभी Lord. दुख नहीं देता है, Yes, Lord. वो कभी आंसू नहीं देता है, Yes, Lord Jesus. कभी नहीं है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. इसके लिए सब कुछ बनाकर हमको देखकर हमारे हाथ में चोरी किया, उसका हाथ में खींचकर लेकर वापस देने के लिए उसका बेटा यीशु को भेजा है। वो आके तेरे को सिखाता है, हमको सिखाता है। वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा परम पिता है, कितना अच्छा परम पिता है। तेरे लिए क्या चाहिए वो जानता है। Yes, तुम Lord. क्यों चिंता करते हो? अन्य लोग का ऐसा तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे लिए ये काम है, वो करो, वो खोज में रहो, वो सब कुछ तेरा घर ढूंढ कर आएगी। Praise the Lord. हालेलुया।